हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल मायास क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ना शाम का टाइम है। शाम से मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। 5 बजे का टाइम है अभी। तो आज क्या है ना, आज संडे का दिन है और सुबह से मैं कुछ काम नहीं कर पाई हूँ अपना बुटीक से रिलेटेड। क्योंकि होता ही है ऐसा, मेरे साथ अक्सर होता है कि सैटरडे संडे में जो बच्चों की या फिर हस्बैंड की भी छुट्टी होती है ना, तो मेरा जो होम बुटीक का काम है ना, सारा का सारा हिलडुल जाता है। तो आई होप आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा। मेरे साथ ज़रूर होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ अपने ब्लॉग के ज़रिए। तो अभी 5 बजे का टाइम है और बच्चे ट्यूशन गए हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, अभी जैसे एग्ज़ाम्स का टाइम है, फाइनल एग्ज़ाम्स सब बच्चों के स्टार्ट हो चुके हैं, किसी के होने वाले हैं, तो मेरे भी बच्चों के स्टार्ट होने वाले एग्ज़ाम। तो होता क्या है ना कि उनकी प्रेपरेशन के चक्कर में हमें उनके साथ भी उनके टाइम को देना पड़ता है, मतलब उनके साथ बैठना पड़ता है प्रॉपर, ताकि वो अच्छे से अपने स्टडी पे अपना फोकस करके पढ़ सके। क्योंकि बच्चों पे अगर ध्यान ना दिया जाए ना, तो बच्चे उस तरीके से नहीं पढ़ पाते जैसे अगर हम उनके साथ रहते हैं और ध्यान देते हैं उनके ऊपर, तो वो थोड़ा और अच्छे से उन चीज़ों को कर पाते हैं। क्योंकि उनको पता होता है ना फिर कि मम्मी की नज़र है हमारे ऊपर। अदरवाइज़ क्या होता है, बच्चे आपस में बातें करने लग जाते हैं और फिर स्टडी की तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी ना मैंने अपना होम बुटीक का काम है थोड़ा बहुत ही आराम आराम से कर रही हूँ। बहुत से काम को मैं वापस भी लौटा रही हूँ, क्योंकि मैं सबको बोल के चल रही हूँ कि मैं अभी इमरजेंसी का और जल्दी का कोई भी काम नहीं करूँगी। मैं वही काम कर रही हूँ जो मुझे अपना टाइम टेकिंग लग रहा है और जो मुझे मतलब ऐसे देके जा रहा है कि आप पकड़िए हमारा काम और जब आपका मन हो तब आप उसे कंप्लीट करके दे दें। तो मैं वही काम पकड़ रही हूँ अभी। तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा बर्डन नहीं ले रही हूँ। जब तक बच्चों के एग्ज़ाम है, मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो काम है वो उनकी तरफ ध्यान देना है। आज की वीडियो में ना हम यही बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, कि आप भी कैसे अपने काम को मैनेज कर सकते हैं। हाउसवाइफ है, होम बुटीक भी चला रहे हैं और बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी स्ट्रेस में होंगी और स्ट्रेस से फ्री कैसे रह सकती हैं, अपने काम को भी कैसे मैनेज कर सकती हैं, और बहुत सी और छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ ये वीडियो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो वीडियो में बने रहना, आखिर तक वीडियो ज़रूर से देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल मत भूलें। कमेंट सेक्शन में आप अपना सुझाव भी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने छोटी सी शॉर्ट वीडियो की जो क्लिप है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि मैं ये एक ब्लाउज़ बना रही थी एक, उस टाइम पे कंप्लीट नहीं हुआ था। तो अभी ये कंप्लीट हो गया, प्रेस नहीं किया मैंने, अभी प्रेस कर लूँगी। बाकी जब भी मैं ब्लाउज़ स्टिच करती हूँ तो मैं छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, साथ के साथ मैं प्रेस करती रहती हूँ। ये देखिए, ये बाजू पे बॉर्डर आया है इसके, और ये टैसल्स मैंने लगाए हैं। टैसल्स एक्चुअली उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं बोला था, डोरी वाला ब्लाउज़ भी नहीं बोला था, बट क्या है ना कि मुझे खुद ही अच्छा लगता है अपनी चीज़ों को थोड़ा क्रिएटिव करके बना के देना। उनको बिल्कुल सिंपल ही ब्लाउज़ चाहिए था। बॉर्डर ये देखिए बाजू पे भी आ गया है और बैक में भी इसके बॉर्डर आया है ना। और ये टैसल्स का कपड़ा ना ऐसे बच रहा था, तो मैंने सोचा कि वेस्ट क्यों जाने देना। क्या है ना कि क्लाइंट को जब हम थोड़ा बहुत काम अपनी मर्ज़ी से भी करके देते हैं और फिर बाद में उनको अगर पसंद आता है ना, तो वाक़ई में ही वो खुश होते हैं। उनको लगता है कि सामने वाला आपका जो काम है ना, वो बहुत ईमानदारी के साथ और क्रिएटिविटी के साथ कर रहा है। तो ये टैसल्स के साथ इसका लुक और भी अच्छा हो गया है। तो ये डोरी मैंने लगा दी है इस पे। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, बैक हुक का ब्लाउज़ है ये, और बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो चुका है। बस प्रेस कर दूँगी इसको थोड़ी देर बाद, तो फिर बस क्लाइंट को दे दूँगी इसको। तो ये ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ है अभी मेरा, बस 1 दिन लग गया इसको पूरा, फिर हुक मैंने अगले दिन मतलब ऐसे करके कंप्लीट किया है। बता रही हूँ ना कि अभी मैं प्रॉपर टाइम में है जो अपने काम को नहीं दे पा रही हूँ। तो वो भी सोचा कि कुछ चीज़ें हैं जो जिनको मैं प्रेस करके रख देती हूँ। ये 2 साड़ियाँ हैं मेरे पास और इन साड़ियों को मुझे कंप्लीट करना है। फॉल भी लगानी है और एक साइड पे पल्ले पे पिको भी करनी है और एक साइड सिलाई भी लगानी है। मतलब मुझे पूरी की पूरी साड़ी है जो वो कंप्लीट करनी है विद ब्लाउज़ के साथ। तो 2 साड़ियाँ हैं जिनके साथ में 2 ब्लाउज़ भी हैं, और टोटल ये 4 हैं ब्लाउज़ जो मुझे बनाने हैं। एक ही क्लाइंट के ये ब्लाउज़ हैं और 4 ब्लाउज़ मुझे बनाने हैं, 2 साड़ियाँ हैं, 2 साड़ियों को पूरा कंप्लीट करना है। तो ये लाइनिंग है, लाइनिंग मैं हमेशा से धोकर ही लगाती हूँ। तो ये सुबह में ही मैंने ना मतलब धो दिया था इनको,
और असल में होता क्या है ना, मैं जब कपड़े धोती हूँ ना, मशीन लगाती हूँ, तो तभी मैं इनको भी भिगो देती हूँ और फिर इनको ड्राई भी कर देती हूँ। इससे अच्छा काफ़ी इनका ना जो होता है वो निकल जाता है मांड, तो सही रहती हैं। मुझे ऐसे सही लगता है, एकदम ड्राई हो जाती हैं और फिर उसके बाद मैं इनको प्रेस कर लेती हूँ। और फॉल है जो वो भी मैं धोकर ही प्रेस करके लगाती हूँ। तो फटाफट से मैंने इनको पहले प्रेस करूँगी, क्योंकि मुझे ना कपड़े और भी प्रेस करने हैं। मतलब बच्चों के आज संडे है, और जिस दिन मैं ये कर रही हूँ उस दिन संडे है, और मंडे को बच्चों का स्कूल है। तो फिर उनकी यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी मैं प्रेस करूँगी। तो फ़िलहाल आप लोगों के साथ मैं यही शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं अपने काम को अभी मैनेज करके चलती हूँ ऐसे। अभी बच्चे ना ट्यूशन गए हैं, तो मैंने सोचा फटाफट से ना मतलब कुछ तो करूँ। अभी ये फॉल है जो मैं प्रेस करके रख दूँगी, तो नेक्स्ट डे क्या होगा, मैं इनको सिलाई लगा दूँगी, क्योंकि नीचे की साइड में सिलाई लगाती हूँ और फिर ऊपर की साइड में तरपाई कर दूँगी। तरपाई क्या होगा ना, मैं बच्चों के पास बैठकर भी कर सकती हूँ। तो हमेशा मेरा ना ऐसा ही रहता है कि मैं तुरपाई का काम है ना जो बच्चों के पास बैठकर भी कर लेती हूँ, है ना। हस्बैंड घर पे हो या बच्चे घर पे हो ना, तो फिर तुरपाई का काम मोस्टली मैं उनके पास बैठकर करती हूँ, ताकि ऐसे ना अलग से कमरे में जाके मैं काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि कभी बच्चों को कुछ चाहिए, कभी हस्बैंड को कुछ चाहिए, तो ऐसे ही करके ना पूरा दिन है जो वो ऐसा ही रहता है। आप फोकस करके अपने काम को नहीं दे सकते हैं। तो कोशिश ऐसी करिए कि अपना जो सिलाई का काम है मोस्टली वो छुट्टी वाले दिन से पहले ही कंप्लीट करके रखें। अगर आप भी नया नया आपने होम बुटीक स्टार्ट किया है और अपने काम को मैनेज नहीं कर पा रही हैं, तो हो सकता है मेरी ये टिप्स आपके काम आए, क्योंकि मैं अपने काम को ऐसे ही मैनेज करती हूँ। तो ऐसे हो जाता है, ऐसे भी नहीं लगता कि मैंने अपने सिलाई का कोई काम नहीं किया आज, क्योंकि दो तीन मैं इकट्ठे रख लेती हूँ। अब जैसे दो साड़ियाँ हैं, दो साड़ियाँ मेरी इकट्ठी हो जाएंगी, मैं इनको फॉल लगा के रख लूँगी, और फिर तुरपाई है जो मैं उनके पास बैठ कर कर लूँगी। मुझे एक दो सूट की भी तुरपाई करनी है, तो ऐसे ये संडे और मंडे का मेरा काम हो जाएगा। अभी तो संडे की शाम है, प्रेस के अलावा मैं शायद अभी और कुछ सिलाई को तो नहीं दे पाऊँगी। नेक्स्ट डे ही मैं इसको सिलाई लगाऊँगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, डिनर का टाइम हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे, फिर बच्चों को फिर वही उनके पास में बैठना ज़रूर पड़ता है। एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोग भी ऐसे ही मैनेज कर पा रही होंगी काम को, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम सब बच्चों के ही स्टार्ट हो गए हैं। और आप में से कौन कौन है जो बच्चों के साथ अपने होम बुटीक को मैनेज कर रहा हो सकता है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो ऐसे मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग भी अपना सुझाव है जो मुझे देंगे, हो सकता है और अच्छी टिप्स मुझे आप लोगों के थ्रू भी मिल जाए। कोई कमेंट सेक्शन में और अच्छे से मुझे समझा सकता है कि आप इस काम को ऐसे मैनेज कर लीजिए, है ना। पर मैं अपने काम को कैसे मैनेज करती हूँ, और इससे काफ़ी हद तक मेरा काम है जो वो आसान हो जाता है। कि जो तुरपाई का काम है, क्योंकि मैं अकेले हैंडल कर रही हूँ। अगर आप अपना काम है जो तुरपाई के लिए किसी और को देते हैं, तो फिर एक अलग कहानी है ना। फिर आपको अपना सिलाई का टाइम आपको निकालना है और तुरपाई के लिए आप दे रहे हैं। बट मेरे साथ क्या है कि मैं अपना काम खुद ही करती हूँ, सिलाई का हो तुरपाई का हो, जैसा भी काम हो, अकेले सिंगल मैं ही हूँ जो अपने काम को ऐसे करके चलती हूँ। मैनेज करती रहती हूँ, बच्चों के साथ साथ चलता रहता है काम। तो होता क्या है ना, जब सब घर पर होते हैं ना, तो काम हमारा बढ़ जाता है, बर्डन भी बढ़ जाता है और स्ट्रेस भी बढ़ जाता है। तो स्ट्रेस से फ्री हम कैसे रह सकते हैं, हम बस इतना ही हमें कोशिश करनी चाहिए उस टाइम पर। जैसे कि अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो देखो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमें एक चीज़ तो रखनी पड़ेगी ना, कि हमारे लिए अपना काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर बच्चों की पढ़ाई, या फिर उनके साथ टाइम बिताना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए स्ट्रेस में बच्चे भी रहते हैं। एग्ज़ाम का टाइम है, जब हम उनको बार बार बोलते हैं पढ़ने के लिए, और उनको भी पता होता है एग्ज़ाम्स हैं, और छोटे बच्चे होते हैं तो देखो वो सीरियस नहीं हो पाते, तो किसको सीरियस होना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है उनकी मम्मी को ही, है ना। ज़्यादातर पेरेंट्स में क्या होता है ना, कि मम्मियाँ ही हैं जो वो परेशान होती है बच्चों के एग्ज़ाम को लेके, स्ट्रेस भी उनको ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वही देखती हैं। तो पापा का काम होता है, वो बाहर जाते हैं, आते हैं थक हार के, तो फिर उनका नहीं होता। और बाय डिफ़ॉल्ट ये बात सच्चाई है कि जो बच्चों के साथ अटैचमेंट पढ़ाई को लेके मदर का होता है, इन्वॉल्वमेंट मदर का होता है ना, वो उतना फादर का तो नहीं होता है। मेरे केस में तो बिल्कुल ऐसा ही है कि इनके पापा का बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी ऐसा नहीं है कि या तो वो बैठ के पढ़ाएं उनको या कुछ, तो सारा काम मुझे खुद हैंडल करना पड़ता है। अगर मैं बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दूंगी, तो मुझे नहीं लगता बच्चे उतने अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मेरे
इतना लेट बुटीक स्टार्ट करने का रीज़न भी यही था, जब बच्चे छोटे थे। अब बच्चे समझदार हो गए हैं, तभी मुझे 1 ही साल हुआ है अभी बुटीक स्टार्ट किए हुए। काम मुझे बहुत पहले से आता है, इंटरेस्ट भी बहुत पहले से था, पर लेकिन कभी सोचा नहीं, इसी वजह से कभी जॉब करने का नहीं सोचा। क्योंकि बच्चे देखो दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी से लाए हैं, तो जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी केयर कैसे करनी है, उनको आगे भविष्य में किस तरीके से उनको निकलना है, उस तरीके की सारी चीज़ों की जो बागडोर है ना, हमारी ही हाथ में होती है। तो इस वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो भी बढ़ता है ना। तो स्ट्रेस से फ्री रह सकते हैं अपनी प्योरिटी की पहली चीज़ को मान कर कि हमारे लिए क्या है। तो अब जैसे मेरे लिए ये है कि अभी एग्ज़ाम है बच्चों के, 10 दिन में 15 दिन में बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे ना, तो काम पे फोकस तो मैं बाद में भी कर सकती हूँ। एक दो काम अगर अभी मैं नहीं लूँगी तो इससे मेरा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए ना पूरे साल की मेहनत होती है, तो हमें उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं भी अपने काम को भी स्लो ही कर रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि जितना काम मुझसे हो मैं उतना ही लूँगी। अभी क्या हुआ है ना, मैंने काम लेना काफ़ी कम कर दिया है। जो कुछ इमरजेंसी का आता है मैं वो लेती भी नहीं हूँ, और जो काम मैंने पकड़ रखा है वो पहले ही मैंने अपने उस पे पकड़ रखा है कि जब मुझसे कंप्लीट होगा ना मैं तब दूँगी। जल्दी का कोई भी काम मैं अभी नहीं ले रही हूँ। अभी कल भी मैंने 1-2 को काम को मना किया है, क्योंकि उनका अभी था कि 2 दिन में दे दो, तो मैं नहीं ले रही हूँ ऐसा कोई काम। तो क्यों स्ट्रेस को बढ़ाना है, हमें खुद को ही हम अपने आप से स्ट्रेस से फ्री रह सकते हैं, हमें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। काम है, देखो जिस चीज़ को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये काम हमारा है, तो फिर उसे हमें खुद ही करना पड़ता है ना। तो जब ये चीज़ हमारे अंदर आ जाती है कि इस काम को करना तो मुझे ही है, पर मैं कैसे करूँ, तो फिर वो काम आसान होने लगता है ना। तो अभी बस बच्चों के साथ ऐसे ही मैं भी मैनेज कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही मैनेज कीजिए और बच्चों की तरफ ध्यान ज़्यादा दीजिए। काम हम 10 दिन बाद भी कर लेंगे, तो इससे कोई बहुत बड़ा हमारा काम में नुकसान नहीं होने वाला है ना। जब बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके 1-2 हफ्ते तक तो बच्चे इतने फ्री रहते हैं, हम भी मेंटली इतने फ्री रहते हैं कि बच्चे कुछ भी कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, तो आसानी से हम उनको टाइम दे देते हैं, बिल्कुल पढ़ाई का बर्डन नहीं होता है। और उसके बाद भी जब न्यू सेशन स्टार्ट होता है ना, तो बच्चों का रिटर्न वर्क ही ज़्यादा होता है, इतना लर्निंग वर्क नहीं होता है कि बच्चों के ऊपर स्ट्रेस बढ़े उस चीज़ का, और ना ही हमें स्ट्रेस लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे हमें बहुत अच्छा टाइम होता है हमारे पास इन चीज़ों को करने का, अपने काम पे फोकस करने का। और नया नया जिसने होम बुटीक स्टार्ट किया है, तो उनके लिए और भी अच्छा हो जाता है अपनी चीज़ों को और एक्सपीरियंस करने का, है ना। तो बस इसी तरीके से हम स्ट्रेस से फ्री रह सकते हैं। अपने काम को कैसे मैनेज करना, और अपना मॉर्निंग शेड्यूल थोड़ा सा हमें बनाना पड़ता है, चीज़ों को भी समझना पड़ता है कि किस तरीके से। देखिए कि बच्चों को जब हमें टाइम देना है, तो हम उससे पहले अपना काम है जो वो फिनिश करके रखते हैं। मैं मोस्टली बच्चों के, जब बच्चे ट्यूशन गए होते हैं तो उसी में, या फिर नीचे गए होते हैं खेलने के लिए या जैसे भी है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उसमें मैं फटाफट से अपना काम कर लूँ, डिनर फटाफट से बना लूँ मैं, है ना। तो बस इसी तरीके से काम को मैनेज किया जा सकता है और स्ट्रेस फ्री रहा जा सकता है। अपने कामों को थोड़ा सा टाइम आप देना बंद करें। जो ये आपके स्टिचिंग से रिलेटेड काम है इनको थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, और अपने बच्चों की तरफ फोकस ज़्यादा करें, क्योंकि हम काम किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए ही कर रहे हैं। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो उन बच्चों को प्रायोरिटी पे रखना हमारी मजबूरी नहीं होनी चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, ताकि हम अपने काम को अच्छे से कर सकें। तो मैं उतना ही काम लूँगी अभी जितना काम मैं आसानी से मैनेज कर सकूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों के आने से पहले मैंने ये सब है जो प्रेस कर लिए थे, तो बस इसी तरीके से काम को मैनेज किया जा सकता है। और ये यहाँ पर थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि यहाँ पर ये देखिए जो मैं प्रेस कर रही हूँ ना, तो इसी तरीके से प्रेस को करना चाहिए, थोड़ा खींच के प्रेस को रखें। मेरी देखिए नॉर्मल सी अभी ये प्रेस है उषा की, सिंपल। मैं सोच रही हूँ अभी स्टीम प्रेस लेने की, बट अभी मैं बस जब तक ये काम चल रहा है तो मैं भी चला ही रही हूँ। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कस्टमर के कपड़ों का। ये लाइनिंग वगैरह का तो काम फिर भी हो जाता है, कोई मोटा कपड़ा तब भी आसानी से हो जाता है। अदरवाइज़ ना जब हमें सिले हुए कपड़ों को प्रेस करना होता है ना, तब मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मैं बार बार प्रेस को बंद करती हूँ और फिर करती हूँ। आप देख भी सकते हैं मेरी प्रेस बहुत जल्दी आगे से ना काली हो जाती है, क्योंकि कपड़े पे लगती है, चिपकती है वो बहुत ज़्यादा। बट कर रही हूँ अभी मैनेज, मैं इसको हो जाएगा। देखिए ऐसे खींच के कपड़े को करें बीच में से,
तो अच्छे से लाइनिंग हो जाती है। और जो ब्लाउज़ के लिए है ना, हमें थोड़ी मोटी लाइनिंग ही लेनी पड़ती है, मतलब रफ़ थोड़ी, मतलब होती है ये। और जो सूट पे लगती है वो थोड़ी सी और अच्छी होती है। और इनके रेट में भी फ़र्क होता है, क्वालिटी में भी फ़र्क होता है, देख कर ही पता चल जाता है। तो थोड़ी सी ऐसी इससे ना ब्लाउज़ है ना जो खड़े खड़े बनते हैं, और फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और सही रहता है। यही वाला कपड़ा है जो लाइनिंग के लिए। तो मैं यहाँ पर चार चार लाइनिंग हैं, जिनको धोकर, अस्तर को मैंने धोकर प्रेस कर रही हूँ। ये सुबह में ही सूख गए थे, क्योंकि मैंने वैसे ही कपड़ों के साथ ड्राई कर दिए थे। बस लाकर इस कमरे में रख दिया था मैंने, कि जब टाइम मिलेगा मैं तब इनको प्रेस करूँगी। तो अब बच्चे गए थे अपने ट्यूशन, तो मैंने सोचा फटाफट से इनको प्रेस कर देती हूँ, और साथ में अपना डिनर का काम निपटाऊँगी। घी निकालना था, घी निकालूँगी। तो इसी तरीके से बस काम को हम मैनेज कर सकते हैं। ये ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सा हमें शुरू शुरू में समझ में नहीं आती हैं। जो न्यू मदर बनी होती हैं, जो या फिर 1-2 साल के उनके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, या फिर बच्चे 4 या 5 साल के भी हों, या 6-7 साल के भी हों। तो अगर आपने नया नया काम जब आप स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस की कमी होती है। जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, हम खुद समझदार हो जाते हैं फिर, कि हमें अपने काम को कैसे मैनेज करना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए एक और छोटा सा टिप कह लीजिए, मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि इन दिनों में आप खुद भी प्रोटीन से रिच खाना खाएं, बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, है ना। जिनमें अच्छी खासी वेजिस आप किसी न किसी तरीके से बच्चों को खिलाएं। मैं भी ऐसे ना बना बना कर फ्रिज में रखती हूँ। जैसे ग्रीन वेजिस हैं, आप कैसे बच्चों को खिला सकती हैं, ये आप ही का है। तो तली हुई चीज़ें कम हमें खिलानी चाहिए, ताकि हमारे अंदर भी सुस्ती ना आए और बच्चों के अंदर भी सुस्ती ना आए। और अच्छा खाएंगे तो मन भी अच्छा बना रहेगा। तो ये भी एक छोटी सी टिप है मेरी, कि क्योंकि मैं खुद ऐसा ही करती हूँ। मेरी कोशिश रहती है बच्चों को ना जितना ज़्यादा प्रोटीन दे सकूँ, और जितनी अच्छे ग्रीन वेजिस वगैरह किसी भी फॉर्म में मैं देना पसंद करती हूँ बच्चों। जिस तरीके से मेरे बच्चे खा लें, मैं उसी तरीके से करती हूँ। आपके बच्चे जिस तरीके से खा सकते हैं ना, आप उसी तरीके को अपनाएं, और अच्छा अच्छा खाना उनको भी खिलाएं और खुद भी खाएं। आज की वीडियो इतनी ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।